नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। तजल्ली नूरे क़दम गौसे आज़म। 3 शेर सुन लीजिए। मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी आवाज नजीमुल इस्लाम की तरह नहीं है। तजल्ली नूरे क़दम गौसे आज़म, ज़ियाए सिराजुल ज़ुलम गौसे आज़म और दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे। तमन्ना है दमे नज़ा, नज़ा कहते हैं मौत के वक्त। दमे नज़ा सिरहाने आ जाओ प्यारे, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म। और कसम खुदा की ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, ये शेर अगर गौसे पाक ने कबूल कर लिया तो सब वली बन जाएंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। याद रखिए मैं बरेलवी आलिम हूं, अंधेरे में तीर नहीं चलाता, जो भी बात करता हूं दलील के साथ करता हूं। आज अगर मजमा में किसी के पांव से पांव लग जाए और पलट करके सॉरी ना बोले तो समाज में बेअदब कहलाएगा। कहेगा कि पर बेअदब लड़का, पांव से पांव टकराया, पांव से हाथ नहीं टकराया, पांव से कमर नहीं टकराया, पांव से पांव टकरा जाए माफी ना मांगो तो बेअदब कहलाओ। अरे ये हमारा पांव है जिसकी कोई इज्जत नहीं। कम इज्जत वाली चीज ने कम इज्जत वाले से टकराया। बेमकाम वाले अज़्मों ने बेमकाम वाले अज़्म से टकराया। पांव से पांव टकराए तो माफी मांगो, लेकिन मेरा गौस का कदम तो वो मुबारक कदम है। अगर किसी के पांव पर नहीं गर्दन पर पड़ जाए तो वलायत मिल जाए, वलायत मिल जाए। अगर गर्दन पर पड़ जाए, पांव से पांव नहीं, पांव नीचे वाली चीज है। ये अगर पांव उठ के गर्दन पर पड़ गया तो वलायत का स्टैंप लग गया। इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है। दिल के साथ से सुनना, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रख दो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आज़म। गुजरात वालों ये मत समझो कि ये तुम्हारे पैसे का कमाल है कि यहाँ पर जिक्र गौस हो रहा है। अबे किसी के बाप की मजाल नहीं है जो गौस का तज़किरा कर ले, जो तुम्हारी दौलत की क्या हकीकत है। मेरे गौस ने फरमाया उस वक्त तक कोई मुझको याद नहीं कर सकता जब तक उसे मैं याद न कर लूं। ए गुजरात वालों, तुमको गौस पाक ने, तुम गौसे पाक को बाद में याद कर रहे हो, पहले मेरे गौस ने तुमको याद कर लिया है। तब कहीं जाके उसके जिक्र के महफिल तुमने सजाया है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको आज गौसे पाक ने याद कर लिया है, कल कयामत के दिन गौसे पाक उसी को साथ कर लेंगे। हजरात, आपके यहाँ का क्या दस्तूर है मुझको पता नहीं।
लेकिन मेरे यहाँ पर दस्तूर ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही उसका नाम रखा जाता है। आपके यहाँ कुछ उल्टा होता है क्या? हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल के बगैर बस्ती बस्ती में फर्क हो जाता है। बच्चा पहले पैदा होता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। और पहले पहले जब कोई आदमी शादी के बाद बाप बनने की तैयारी करने लगा, घर में उम्मीद से आई, तो इमाम साहब के पास या पीर साहब के पास फोन करके बोलते हैं, हजरत 2-4 बेटा 2-4 बेटी का नाम लिख करके व्हाट्सएप में भेज दिए। बोले 2-4 बच्चा 2-4 बच्ची ना, मैं बाप बनने वाला हूं ना, 2-4 इतने का बाप अच्छा। बोला नहीं नहीं, आप दे दीजिए, हम चुन के कोई एक रख लेंगे, होगा तो एक, है ना, होगा तो एक। नाम आप भेज दीजिए, चुन करके हम रखेंगे। मगर वो बेटा कितना खुश नसीब होगा जिसका नाम फकत पीर ने नहीं, इमाम ने नहीं, रसूलों के सरदार ने रखा हो। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, बाद में नाम रखा जाता है, मगर मेरा गौस वो है जो पैदा 500 साल बाद में हुआ, नाम पहले रह गए। जरा बोलो नहीं। जब मौलाना के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो लोग बोलेंगे मौलाना साहब। बच्चा इनका पैदा हुआ 2-3 साल के बाद, तू जानता नहीं है, जाके नमाज पढ़ा दे, नमाज पढ़ लो। इमाम का बेटा इमाम होता है क्या? कोई जरूरी है? पीर का बेटा पीर होता है क्या? नहीं ना, जो लायक होता है वही होता है, हर कोई नहीं हो सकता। जब नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता, सहाबी का बेटा सहाबी ना हो सका, इमाम का बेटा इमाम ना हो सका, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर ना हो सका, बाद में पैदा हुआ बच्चा, नाम पहले रख दिया गया। आ जाइए हदीस पाक की रोशनी में, आज मैं 3 हदीस पाक आपको सुनाऊंगा, सुनने के तैयार है ना? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज मौला अली के घर तशरीफ लाए। इस हदीस के रावी हजरत अली हैं, और अली का जब नाम आ जाए तो बगैर अली का जिक्र किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हबीबी सुन्नी नेट पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। के बेटे और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा ने वो तकवा इख्तियार किया है कि कयामत तक उसकी सारी औलाद के ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम करार दिया है। ये है गौसे आजम के जद्दे अमजद मौला अली। कोई रसूल पाक को जवानी में पहचाना, कोई रसूल पाक को अधेड़ उम्र में पहचाना, कोई 50-60 साल की उम्र में पहचाना। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदगी भर नहीं पहचाना, है कि नहीं? बोलो ना, जिंदगी भर नहीं पहचाना। बहुत सारे ऐसे भी हैं कलमा पढ़ के भी नहीं पहचाना। कलमा पढ़ लिया रसूल का, मगर रसूल को नहीं पहचाना। और ये तो मरदूद ऐसा है, सूरज उल्टा है, पश्चिम से उठा है, देखता रहा मगर नहीं पहचाना। उसी के मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ा मगर नहीं पहचाना। मगर अली वो हैं जो माँ के पेट के अंदर रहकर नबी को पहचान गए। अली माँ के शिकम में है। अली के बाप का नाम अबू तालिब, अली की माँ का नाम है फातिमा बिन्ते असद।
अली की बीवी का नाम भी फातिमा है, मां का नाम भी फातिमा है, मगर जो बीवी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी और जो मां है वो असद की बेटी। फातिमा बिन्ते असद हमल में रही अली मां के शिकम में। जब जब हमारे और आपके रसूल तशरीफ लाते, फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो जाया करती थी। जरा प्यार से बोलो, फातिमा बिन्ते असद सच्ची मेरे आका भतीजा फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो जाती। अबू तालिब ने कहा, फातिमा इस हाल में हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर हबीबी सुन्नी नेटवर्क सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आदमी खड़ा होता है अपने से रिश्ते में बड़ा के लिए, मगर ये आने वाला मोहम्मद उम्र में तुझसे बड़ा नहीं है, आने वाला मोहम्मद रिश्ता में तुझसे बड़ा नहीं है। अभी मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया, नबी की उम्र अभी 29 साल है, 40 साल की उम्र होने के बाद ऐलान नबूवत करेंगे। 29 साल की उम्र चल रही है मेरे आका की, अली माँ के शिकम में है। फातिमा बिन्ते असद फरमाती है, सरताज मैं खड़ी होना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, जब जब मोहम्मद के चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है तो मेरे पेट में रहने वाला बच्चा ऐसी हरकत करता है कि जब तक मैं खड़ी नहीं हो जाती मुझको चैन नहीं मिलता। जब तक खड़ी नहीं हो जाती मुझको चैन नहीं मिलता। अबू तालिब ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुझको खड़ा नहीं होने दूंगा। रसूल पाक के आने का टाइम हुआ, अबू तालिब फातिमा बिन्ते असद के पीछे खड़ा हो गया। रसूल पाक उधर आ रहे हैं, अबू तालिब ने देख लिया, खड़ा था दूर के देख लिया। फातिमा बिन्ते असद ने नहीं देखा। जैसे रसूल पाक को अबू तालिब ने देखा कि आका आ रहे हैं, तो अबू तालिब ने पूरी कुव्वत से फातिमा बिन्ते असद के दोनों मोढ़े को पकड़कर दबा करके रखा और कहा, फातिमा उठने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही आका करीब आ गए, नजर पड़ गई चेहरे वो तुहा पर फातिमा बिन्ते असद की, तो न जाने फातिमा बिन्ते असद में कहां से ताकत आ गई। अबू तालिब के लाख दबाने के बावजूद भी फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। फातिमा बिन्ते असद से अबू तालिब ने कहा, ऐ फातिमा तुझ में इतनी ताकत आई कहां से कि मेरे दबाने के बावजूद तुम खड़ी हो गई। कैफ से आवाज आई, अबू तालिब तू अपनी ताकत से दबा रहा है, मगर पेट वाला तो खैबर शिकन कुव्वत से खड़ा कर रहा है। अच्छा, एक बात यह है कि याद रखो कि अली को ये भी गवारा नहीं कि मुस्तफा आवे और मेरी माँ बैठी रहे, इसलिए अली ने माँ को तकलीफ दे करके खड़ा किया। तो मुस्तफा इन वहाबियों को कब बर्दाश्त करेंगे कि नबी की ताज़ीम हो और ये बैठा रहे। बड़ी पिटाई खाएगा अली के हाथ। वे अली के हाथ के एक मार तो खैबर का दरवाजा नहीं बर्दाश्त कर सका, तेरी औकात क्या है। अब फातिमा बिन्ते असद के सामने अबू तालिब हार मान गए। अब फातिमा बिन्ते असद मेरे आका के पीछे पीछे, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, याद रखिएगा। कहने लगा, भतीजा मेरे पेट में जो ये बच्चा है ये कैसा है, जब जब तू आता है ना तो तेरे चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है तो ये यहाँ पर हरकत करता है, दर्द देना शुरू करता है, तब तक देता है जब तक मैं खड़ी ना हो जाऊं। और भतीजा मैंने देखा कि मेरे घर में तू जिधर जिधर घूमने को जाता है, ये पेट के अंदर रहने वाला बच्चा उधर उधर घूमता चला जाता है।
ऐसा मालूम होता है कि मेरा लाल तेरे तरफ से चेहरा फेरना नहीं चाहता, तेरे तरफ पीठ नहीं करना चाहता। इतना सुनना ही था कि आमिना के लाल के दोनों हाथ उठ गए, कहने लगे करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ऐ अल्लाह जो चेहरा माँ के पेट के अंदर रहकर भी मुझसे नहीं फेरता है, तू उस चेहरे को बुजुर्गी इनायत कर दे, उस चेहरे को मुकर्रम कर दे। उसी दिन से फैसला हो गया, जब भी किसी साहबी का नाम लेना हो, नाम से पहले हजरत कहो, नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहो। लेकिन जब अली की बारी आ जाए तो फकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, बल्कि करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहो। मुस्तफा से चेहरा ना फिरने का नतीजा, अब अली पैदा हो गए। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ गई है, अली को थोड़ी देर जिक्र अली कर लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा वहीं पर, बाइनर है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली पैदा हो गए, कहाँ पैदा हुए? खानाए काबा के अंदर। ए सारी दुनिया से काबे के तवाफ करने के लिए जाने वालों, आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं हजरत जो मक्का जाते हैं, मदीना नहीं जाते, मक्का से ही वापस चले आते हैं। मैं कहता हूं यार तेरी औकात नहीं कि तू वापस चला आवे, बल्कि हकीकत तो यह है कि तुझको मुस्तफा ने मदीना में बुलाया ही नहीं है। अगर मुस्तफा बुला लेते तो कोई रोक नहीं सकता। जरा अली खाना काबा के अंदर पैदा हुई। एक बात सच बोलना, जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो वह औरत उस वक्त पाक होती है, नापाक होती है? बोलो जोर बोलो ना, इतना मसला तो जानते हैं, ताकि हम भी जान कि हम एक पढ़े लिखे के दरमियान गुफ्तगू कर रहे हैं। औरत उस वक्त नापाक होती है। जो बच्चा पैदा हुआ गुस्ल से पहले वो बच्चा भी नापाक, जिस जगह बच्चा पैदा हुआ वो जगह नापाक। अब अली पैदा हुए काबा के अंदर। अब पूछते हैं परवरदिगार, क्या तेरा काबा नापाक हो गया था? तो रब की रहमत जवाब देगी नहीं, अली भी पाक, अली की माँ भी पाक, अली जिस जगह पैदा हुआ वो खानाए काबा भी पाक। ऐ अली, आपकी आंख तो बड़ी मुबारक आंख है। खानाए काबा के अंदर पैदा हुए, पैदा होते ही आपने खानाए काबा को देख लिया होगा। पैदा होते ही आपने हजर अस्वद को देखा होगा। पैदा होते ही आपने मुल्तजिम को देखा होगा। पैदा होते ही आपने मकामी इब्राहिम को देख लिया होगा। पैदा होते ही आपने मिजाब रहमत को देख लिया होगा। लेकिन हदीस बताती है अली पैदा हो गए बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। अरे खूबसूरत क्यों ना हो, जिनकी नस्ल में हसन और हुसैन को आना है, जिनकी नस्ल में गौसे आजम को आना है, वो खूबसूरत नहीं होंगे। जिसकी जवानी खूबसूरत हो तो बचपन कितनी खूबसूरत होगी। बचपन में तो जानवर का बच्चा भी खूबसूरत नजर आता है। अली पैदा हुए बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। घर में खुशी का माहौल, बेटा पैदा हुआ है। डबल खुशी यह है कि बच्चा खूबसूरत भी पैदा हुआ है, कुसादा पेशानी वाला पैदा हुआ है। लेकिन दाइयों ने कोशिश किया, मौजूदा सारी औरतों ने कोशिश किया। प्यारे का चेहरा इतना प्यारा है तो उसकी आंखें कितनी खूबसूरत होगी, उसके नैना कितने प्यारे होंगे। दाइयों ने पलकों को फाड़ करके आंखों की पुतली को देखने की कोशिश किया था। दाई के लाख कोशिश के बावजूद पलकें नहीं खुली, अली की आंखें बंद रही। घर में जहां खुशी का माहौल था वहीं गम का माहौल छा गया। बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन मादरजात अंधा मालूम होता है।
इस बच्चा को कमा करके कौन खिलाएगा, इसको हाथ पकड़ करके कौन चलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। एक दिन गुजर गया, अली की आंख नहीं खुली। 2 दिन गुजर गया, अली की आंख नहीं खुली। तीसरे दिन आमिना के लाल आ गए। जैसे ही आए तो फातिमा बिनते असद ने कहा, मोहम्मद तेरा भाई आया है, वही जो पेट में रहकर तुझसे चेहरा नहीं फिरता था वही आया है। मेरे आका ने कहा, चाची मेरे भाई को मेरे गोद में दो। नबी के गोद में अली आ गए। जैसे ही अली आ गए, अली ने आंखों को खोल दिया, नबी को देखकर मुस्कुरा उठे। मैंने आलम में तसव्वुर में मौला अली से पूछ लिया, मौला अली ये तुमने क्या किया? खाना एक काबा के अंदर पैदा हुए थे, आंख खोल देते तो काबा को देख लेते, आंख खोल लेते तो हजरे अस्वद को देख लेते, आंख खोल लेते तो मकाम इब्राहिम को देख लेते, आंख खोल देते तो मुल्तसिम को देख लेते, आंख खोल देते तो मिज़ाब रहमत को देख लेते, लेकिन आपने आंख क्यों नहीं खुला? तो मौला अली का जवाब होगा, नादानो वो काबा की तरफ दौड़े जो काबा को चाहता है, मगर अली दुनिया में काबा के लिए नहीं, काबा का काबा मुस्तफा के लिए आया है। जब तक मुस्तफा का जमाल आंखों के सामने ना होगा, अली आंख नहीं खोलेगा। माँ के पेट में है, पहचान गए ये गौसे पाक के बाप। अरे है ना, बोलो ना। माँ के पेट में रहकर नबी को पहचान गए। अभी नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, मगर वो पहचान गए। यहीं से तो गौसे आजम के इल्म गैब जानने का भी पता मिलता है, अली के इल्म गैब जानने का भी तो पता मिला ना है? अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, एक दिन का बच्चा ही नहीं, माँ के पेट के अंदर रहकर मालूम कर लिया ये जो आ रहा है आखिरी नबी है, इसकी तासीर के लिए खड़ा होना होगा। ऐ माँ तू बैठे रह नहीं सकती, तुमको भी खड़ा होना होगा। अगर तू खड़ा नहीं होगी तो तुझको तकलीफ दे दे करके खड़ा करूंगा। ये अली का फैसला। और ताज़ीम नबी से रोकना किसका तरीका था? अबू तालिब ने कहा, फातिमा उठने नहीं दूंगा। तो मालूम क्या हो गया? ताज़ीम नबी में खड़ा होने से रोकना ये काफिर का तरीका, और खड़ा करवाना अली का तरीका। ऐ वहाबियो, तुमको अबू तालिब वाला तरीका मुबारक हो, और हम सुन्नियों को अली वाला तरीका मुबारक है। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, किधर? इसलिए याद रखना, आइंदा जलसे में जब भी आना कम पानी पी करके आना। हाँ जरा प्यार से बोले ना, सुभान अल्लाह। अब देखिए, वो अली रिवायत करते हैं कि नबी मेरे घर में आए। अच्छा, आप भी कभी अपने बेटी के घर जाते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। जाते हैं, आपके 2-3 नाती हो, नवासा हो, एक की उम्र 7 साल 8 साल है, एक की उम्र 5 साल है, और एक की उम्र 1 साल की है। आप जब जाओगे, जाकर किसको गोदी में उठाओगे? 8 साल वाला को, छोटा वाला को ना, छोटा वाला को ना, कि छोटा वाला ही गोद में उठने का काबिल होता है। अच्छा बताओ, आप लोग छोटे हो ना बड़े हो? जोर से बोलो ना यार, बड़े हो, सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, कोई डुप्लीकेट बात तो नहीं? हिम्मत है, खुदा के घर में बोलोगे, मुसल्ले पे खड़ा होकर बोलोगे हम बड़ा हैं? अरे बोल सकोगे? बोलो ना, आप बड़े हो। बड़ा कौन है? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है? छोटा बन के रहो तो बड़ा का प्यार पाओगे, बड़ा बन करके बड़ा का प्यार नहीं पा सकते। छोटा बन के रहो। तो जो छोटा होता है उसी को आप गोद में उठाते हैं, है ना? जो छोटा होता है उसी को गोद में उठाते हैं। रसूल पाक जब अपनी बेटी फातिमा के घर जाते तो इमाम हुसैन को प्यार करते, लेकिन आज खिलाफे दस्तूर,
आका गए और हसन को गोद में बैठाकर खुद चूमने लगे, खूब सीने से लगाने लगे। हसन इमाम हुसैन जो छोटे थे वो टकटकी बांधे देख रहे हैं, नाना हमें क्यों नहीं लेते, उससे क्यों प्यार कर रहे हैं, हम प्यार के ज्यादा हकदार हैं। जब इमाम हुसैन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया, अब्बा जान आज आपको हो क्या गया है? इससे पहले जब जब आया करते थे आप हुसैन को प्यार करते थे, लेकिन आज आप हसन को क्यों प्यार कर रहे हैं? तब मेरे आका ने फरमाया था, फातिमा मैं इसीलिए हसन को प्यार कर रहा हूँ क्योंकि हसन की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो बगदाद में पैदा होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा। जिस तरह सारे नबियों में मैं हूँ उसी तरह सारे वलियों में वो होगा। नबी ने क्या कहा? हसन की नस्ल में एक लिखाया ना, यहाँ पर आए ना, यहाँ पर हसन की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो बगदाद में पैदा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। उसका मर्तबा जिस तरह सारे नबियों में मैं हूँ उसी तरह सारे वलियों में वो होगा, यानी जिस तरह सारे नबियों का सरदार मैं हूँ उसी तरह सारे वलियों का सरदार वो होगा। जिस तरह रसूलों में मेरा जवाब नहीं उसी तरह वलियों में उसका जवाब नहीं, जिसका तरह नबियों में मेरी मिसाल नहीं उसी तरह वलियों में उसकी मिसाल नहीं। आका ने फरमाया मैं उस अब्दुल कादिर के वजह से आज हसन को प्यार कर रहा हूं। यार हमेशा दस्तूर ये है, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका नाम रखा जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद तालीम पाता है, तब उसके मर्तबे का ऐलान होता है। मगर मेरा गौस वो है जो पैदा बाद में हुआ है, नाम का ऐलान पहले हो गया है, मर्तबे का ऐलान भी पहले हो गया। हजरात ये है मेरे गौस आज़म। और जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप तो किसी से मोहब्बत करते हैं जी? मोबाइल के जमाना में ये बहुत कॉमन बात है। अरे मोबाइल के जमाना में जो मोहब्बत नहीं कर सका लोग बोलते ये बेवकूफ लड़का है। कोई बात नहीं। अच्छा बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हमने देखा है। अच्छा ये बात बताइए, कभी पीर साहब आपके घर में आवे? वो सरापा नाज एक दिन मेरे घर जो आ गए थे, उसी दिन से उसी रोज से अभी तक वही रौनके मकान है। कभी पीर साहब आपके घर में आवे और एक जोड़ा चप्पल आपके घर में वो छोड़ जाए, तो क्या उस चप्पल को पहन करके आप कहीं पिकनिक को जाओगे? क्या करोगे? संभाल के एहतराम से घर में रखोगे? मेरे पीर का तबर्रुक है ना? आप कहोगे मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, तो ठीक है मियाँ, कभी खाना खाने बैठो और आखिर में थोड़ी सी तरकारी छोड़ दो और आहिस्ता से एक जरा तरकारी में छोड़ दो। उसके बाद बीवी से बोलो जा तो खा ले। खाएगी? अरे बोलो ना, नहीं खाएगी, बल्कि गाली की इतने बौछार होगी कई पुश्तों तक नहा ले, कई पीढ़ी तक नंगे हो जाएंगे, इतनी गालियां होंगी। बस्ती में विचार बढ़ जाएगा कि मेरा शौहर पगला गया है, तरकारी में थूक डाल के मुझको खिलाना चाहता है। ये मोहब्बत हमने देखा हमारे गांव में, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा के दीवानों ने आका से वो मोहब्बत का मुजाहरा किया है। कयामत तक कोई दूसरा मोहब्बत करने वाला उसको सबूत नहीं पेश कर सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कभी थूक फेंकना चाहते ना, हदीस शरीफ गवाह है, मेरे आका का थूक शरीफ कभी जमीन पे नहीं गिरता था। सहाबी अपने हथेली में मुकद्दस थूकों को ले लिया करते थे, लेकर के जाकर के कहीं फेंक करके हाथ नहीं धोते थे, उन मुकद्दस थूक को लेकर अपने चेहरे पर मल लेते थे।
अपने सीने पर मल लेते। और याद रखना, जब मेरे आका वुजू फरमाते ना तो सामने सहाबियों की भीड़ लग जाती। मेरे आका के मुकद्दस बदन से जो पानी का कतरा गिरता, उन पानियों को लूटने के लिए ऐसा मालूम होता था ये पानी नहीं बल्कि हीरो और मोती बिखरे जा रहे हैं। और सहाबा लूटने के लिए बेताब। जिसको पानी मिल जाता था पीछे वाला कहता भाईजान जरा साइड लो, मुझको भी लेने दो। लेकिन सब लोग तो पानी नहीं पाते थे। जो लोग पानी पाते थे पानी को लेते थे, चेहरे पर मलते थे, सीने पर मलते थे। और जिसको पानी नहीं मिल पाता था वो पानी वाले के हाथ से हाथ मिलाकर चेहरे पर मला करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने वो मोहब्बत का इजहार पेश किया है। मेरे आका जब अपने सर के बाल शरीफ को काटते तो सहाबाए किराम तबर्रुक के तौर से आपस में तकसीम कर लेते। कोई एक बाल शरीफ पाता, कोई दो बाल शरीफ पाता। एक सहाबी के घर में मेरे आका का बाल शरीफ एक पीस था। उस सहाबी का इंतकाल हो गया। उनके बेटों ने जमीन जायदाद की तकसीम शुरू कर दी। बड़ा बेटा दुनियादार, छोटा बेटा दीनदार। सब जमीन और जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी तकसीम हो गया। जब रसूल पाक के बाल शरीफ की बारी आ गई तो बड़ा बेटा ने कहा चलो इसको भी दो टुकड़ा करके आधा आधा करते हैं। जब रसूल पाक के बाल शरीफ को काटने की बात को छोटा बेटा ने सुना था, तड़प उठा, कहने लगा भाईजान हम फकीर होना गवारा करेंगे मगर आका के बाल शरीफ के साथ ये हुर्मती गवारा नहीं कर सकते। तब बड़ा भाई ने कहा था छोटा भाई अब हम इस तरह बाप के जायदाद की तकसीम करते हैं। सोना चांदी रुपया पैसा दुकान मकान एक तरफ और रसूलुल्लाह का बाल शरीफ एक तरफ। बोल छोटा भाई तू क्या पसंद करता है? छोटा भाई ने कहा था बड़े भाई अगर तू चाहता है तो बाप की सारी दौलत तू ले ले, रसूल पाक का फकत बाल शरीफ ही मुझको दे दे। ये मिसाल पेश किया है सहाबाए किराम ने। बताओ जो सहाबा रसूल पाक के धूप के लिए तड़प रहे हो, जो सहाबा रसूल पाक के खेखार शरीफ को लूटने के लिए परेशान हो, वो सहाबा के दिल में रसूल पाक के जुब्बा के लिए कितनी तड़प पैदा होगी। अरे रसूल पाक के बदन से लगा हुआ कपड़ा, मेरे आका जाबिर के घर में खाना खाए और तकरीबन 70 सहाबाए किराम ने दावत खाया। बकरी का गोश्त खाने के बाद मेरे आका ने आज अजब हुक्म दिया। मेरे आका ने सबसे पहले उस रुमाल में अपने हाथ को पोंछा, चर्बीदार हाथ को पोंछा। पोंछने के बाद जाबिर से कहा जाबिर सारे सहाबियों का हाथ इसी में पोंछा लो। सारे सहाबाए किराम चर्बीदार हाथ को उसी रुमाल में पोंछा। बोलो रुमाल का क्या हाल हुआ होगा? अरे बोलो ना, बिगड़ ना सही रहेगा। रुमाल चर्बी में लथपथ हो गया। तब मेरे आका ने जाबिर से कहा जाबिर जाओ मेरे रुमाल को आग में फेंक दो। हजरत जाबिर गए, आका के रुमाल शरीफ को लेकर आग में डाल दिया, चूल्हा में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा जाबिर मेरा रुमाल ले आओ। अगर वही हम और आप होते तो बोलते कि हजरत अगर ऐसा था आपको रुमाल चाहिए था तो जलाने का हुक्म क्यों दिया? ठीक है नया ला देते। आका ने कहा कि मेरा रुमाल लाओ। वो सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे। हजरत जाबिर गए, चूल्हा की तरफ हाथ बढ़ाए, आग का एक फव्वारा उठा, रुमाल को बाहर दे दिया। मगर अजब मामला है, रुमाल गया था तो चर्बी में लथपथ होके गया था। अब बाहर आया है तो साफ सुथरा होकर के आ गया। हजरत जाबिर आका की बारगाह में रुमाल पेश किया, कहने लगा या रसूल अल्लाह आग वो चीज है जो अपने पुजारी को भी नहीं छोड़ती, लेकिन ये आपका रुमाल से मैला जल गया, रुमाल क्यों नहीं जला? तो मेरे आका ने फरमाया था जाबिर
जिस चीज का ताल्लुक तेरे नबी के बदन से हो जाए उसको दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। तो बताओ मेरे आका के जुब्बा का मकाम क्या होगा, मेरे आका की पगड़ी का मकाम क्या होगा। जब मेरे आका के विशाल का वक्त आया, सिद्दीक़ अकबर सोच रहे हैं मुझको पहला खलीफा बनना है, लिहाजा ये जुब्बा पगड़ी शायद मेरी किस्मत में आ जाएगी। हजरत फारूक आजम सोच रहे होंगे कि रसूल मेरे आने के बाद इस्लाम को अजमत मिली, शायद ये तबर्रुक मेरे हिस्से में आ जाएगा। हजरत उस्मान गनी सोच रहे होंगे कि रसूल पाक ने अपनी दो बेटी को मेरी निकाह में देकर मुझको सुन्नूरैन बना दिया, ये तबर्रुक मुझको मिलना चाहिए। मौला अली ने सोचा मेरी परवरिश मुस्तफा ने किया, अपनी चहेती बेटी को मेरे निकाह में दिया, मेरे ही नसब से मुस्तफा ने अपना सिलसिला नसब चलाया, लिहाजा ये मुझको मिलना है। लेकिन मेरे आका ने हजरत उमर व बिलाल को बुलाकर कहा, ऐ उमर व बिलाल, जब मेरा इंतकाल हो जाए तब ये मेरा जुब्बा और मेरी पगड़ी अली को मत देना, हसन और हुसैन को मत देना, उस्मान को भी मत देना, अबू बकर को भी मत देना, ऐ उमर तुम भी मत देना, बैतुल माल में भी मत रखना, बल्कि यहाँ से बहुत दूर मुल्क के शाम में करन नामी गांव में मेरा एक बिन देखा आशिक है, उसका नाम आवेसे करनी है, ये जुब्बा और पगड़ी उसको देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो जो चाहूंगा मैं यही लेकर आ रहा हूं, यही लेकर आ रहा हूं। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रसूल पाक का विसाल हो गया, सिद्दीक़ अकबर अव्वल खलीफा बन गए। बन जाने के बाद हजरत उमर और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे आका के जुब्बा और पगड़ी को लेकर मुल्क के शाम पहुंच गए। ढूंढते ढूंढते करन नामी गांव में पहुंच गए। लोगों से पूछा, लोगों ये अवैस कौन है? लोगों ने कहा वो तो पागल है, आपको उससे क्या काम है। हजरत बिलाल समझ गए, हजरत उमर समझ गए, क्योंकि जिसको पागल कहा जाता है हकीकत में वही तो अक्ल वाला है, क्योंकि मोहब्बत पागलपन का दूसरा नाम है। मोहब्बत जुनून को कहते हैं, इश्क पागलपन का दूसरा नाम है। बोले कहाँ मिलेंगे? न जंगल में चले जाओ। हजरत उमर चले गए, चले हजरत बिलाल भी चले जंगल की तरफ, तलाश करते करते पा गए। हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम। हजरत अवैस करनी पलटे, कहा वालेकुम अस्सलाम, आप उमर हो ना? बोलो यार, अभी तक देखा नहीं था, आप उमर हो ना? है तो उमर ने सोचा या अल्लाह मुझको मेरा नाम कैसे पता चल गया, मुझको पहचान कैसे लिया? आप बिलाल हो ना? हाँ। है तो उमर ने कहा अवैस तूने पहचाना कैसे? हजरत अवैस करनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, वो आशिक कैसा जिसकी नजरों से उसका माशूक पोशीदा रहे, वो महबूब मुहिब कैसा जिसकी निगाहों से उसके महबूब की सूरत पोशीदा रहे। हजरत अवैस करनी ने इम्तिहान लेना चाहा, हजरत उमर तुमने मेरे आका को देखा ना? हाँ मैंने देखा, मैं देख करके ईमान लाया। हजरत अवैस करनी ने पूछा, बताओ मेरे आका के चेहरे पर तिल कहाँ था? मेरे आका के चेहरे पर तिल कहाँ थे? तो हजरत उमर ने कहा कि मेरे आका के चेहरे पर वो नूरानी तजल्ली बिखर रहे थे कि कोई आंख भर के देख नहीं सकता था, इसीलिए हम लोग आका के तिल कहां पर है बोल नहीं सकते। हजरत अवैस करनी ने कहा कि मेरे आका के दोनों पांव के बीच में एक तिल था। जब ये लोग वापस आकर अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा तो आयशा सिद्दीका ने कहा कि अवैस करनी ने सच कहा, अवैस करनी ने सच कहा। गुफ्तगू हुई और कहा अवैस करनी ने उमर मेरा तोहफा दो, मकसद नहीं बताया था। हजरत अवैस करनी ने कहा कि मेरा तोहफा दो, जुब्बा और पगड़ी को लिया।
हजरत उमर ने कहा आका ने ये तोहफा दिया है और कहा उनकी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए। हजरत अवैस करनी थोड़ी दूर चले गए, जुब्बा को किबला की तरफ रखा और अपने को पीछे रखा, बीच में जुब्बा सामने किबला, पीछे हैं सबसे अवैस करनी, सजदा में गिर गए। बोलो मुसलमानों, सजदा में गिर के आदमी कौन सा मंत्र पढ़ता है? यही ना, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। मगर आज अवैस करनी सजदा में गिरे हैं, सुभाना रब्बियल आला नहीं बल्कि ये बोल रहे परवरदिगार तेरा महबूब ने मुझको तोहफा दिया है, इस शर्त के साथ कि मैं उसकी उम्मत की मगफिरत की दुआ करूं, उनकी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करूं। लिहाजा ऐ परवरदिगार, आज अगर तूने महबूब के उम्मत की बख्शिश का वादा ना किया तो मैं ये जुब्बा और पगड़ी नहीं कबूल करूंगा। कैफ से आवाज आ गई, अवैस करनी मेरे महबूब का तोहफा कबूल कर ले। कबीला बनु साद की जितनी बकरियां हैं और बकरियों के बदन में जितने बाल हैं, मैंने उतने गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया, उतने गुनहगारों को जन्नती बना दिया। हजरत अवैस करनी ने कहा नहीं परवरदिगार, इतना में नहीं। रब ने कहा चौथाई बख्श दिया। कहा कि नहीं, कहा कि आधा बख्श दिया। आधा तक पहुंचे थे, बड़ा लंबा सजदा हो गया। ये रब की बारगाह में जिद कर रहे हैं, रब इनको मना रहा है, अवैस करनी ले लो, इतना ले लो, मेरे तोहफा कबूल कर लो, ये ले लो। लेकिन अवैस करनी उठाने को तैयार नहीं। बहुत लंबा सजदा हो गया। अवैस करनी आधी उम्मत तक ही पहुंचे थे कि जितना लंबा वक्त हो गया तो हजरत उमर के दिल में यह खदशा आया, कहीं इस खुशी के पाने की खुशी में अब इसकी रूह तो नहीं निकल गई, कहीं इसकी मौत तो नहीं हो गई। इतना लंबा सजदा देख करके हजरत फारूक शक में आ गए, दौड़ करके गए, अवैस करनी को झिझोड़ कर उठाया। अवैस उठो, अवैस करनी उठ गए। कहने लगे उमर तुमने बहुत गलती कर लिया, बहुत जल्दबाजी किया तुमने, थोड़ी देर अगर और सजदा में रहने दिया होता तो मैं आज सारी उम्मत की बख्शिश करवा लेता। मगर सजदा से सर उठ चुका था। अब दिल में पछतावा हो रहा था, या अल्लाह आधी उम्मत की बख्शिश हुई है और आधी की बख्शिश कैसे होगी? तेरे महबूब ने इसी शर्त के साथ जुब्बा और पगड़ी भेजा था ताकि उनकी उम्मत की बख्शिश हो जाए, उनकी उम्मत की मगफिरत हो जाए। कैफ से आवाज आई, अवैस करनी घबराना नहीं, आज मैंने आधी उम्मत को तेरी दुआ की बरकत से बख्श दिया और आधी उम्र को, आधी उम्मत को मैं अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शूंगा। अवैस करनी ने पूछा परवरदिगार ये अब्दुल कादिर जिलानी है कौन? तो कैफ से आवाज आ गई, ए अवैस सुन सुन, ये मेरे नबी की औलाद में से हसनी सैयद होंगे, हसन की औलाद होगी, बगदाद में जन्म होगा। वो वलियों पर वैसा है जिस तरह मेरा महबूब नबियों में। तो हर इंसान का नाम रखा जाता है पैदा होने के बाद, मर्तबे का ऐलान होता है तालीम और तरबियत पाने के बाद। मगर मेरा गौस वो पावर वाला है, पैदा 500 साल के बाद हुआ है मगर उसका तज़किरा पहले हो रहा है, उसका नाम का ऐलान पहले हो गया है, मर्तबे का ऐलान पहले हो गया। हजरात दो हदीस और एक हदीस सुना करके मैं अपने मकसद से पहुंचूंगा। मेराज का लफ्ज सुना है क्या? मेराज, मेरे आका मेराज को गए, कहां गए? आसमानों के पार। तो आसमानों के पार गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के दीदार करने के लिए। चाचा, ये बेग वाले भाई थोड़ी देर बैठो ना, मैंने पहले कह दिया था जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो कुछ भी हो, बस मैं गौस में तो बैठे हैं, गौस पाक का है ना, जरा प्यार से बोलो। ये किसी के बेटा हो सकते हो तुम, किसी के भाई हो सकते थे तुम, लेकिन आज जब गौस की महफिल में हो तो फकत गौस के हो, है ना, फकत गौस के हो। जैसा बंदा खुदा मस्जिद में पहुंच जाता है तो खुदा फकत अल्लाह का हो जाता
है ना। जब गौस की महफिलें बैठे तो हम किसके हैं बोलो। अरे अगर खुदाए ताला ने आधी उम्मत अवैस करने की दुआ से और आधी उम्मत को गौसे पाक की दुआ से, तो हम तो दोनों में से किसी की खाता में होंगे। अरे बोलो ना यार, हम तो दोनों में से किसी के खाता में तो होंगे। इसीलिए तो जो जिसका खाता है उसी का गाता है। हमको गौस का खाते हैं, इसीलिए गौस पाक के गाते हैं। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेराज, मेरे आका आसमानों पर गए। मैंने कहा कि मौला ये आसमानों पर तू महबूब को बुलाया क्यों, जबकि तेरे महबूब को तूने इतनी पावर दिया कि जमीन पर रहकर सब कुछ देख लेते हैं। तो कुछ मुल्लाओं ने कहा कि जो लोग तो नमाज के सवाब कुछ समझते नहीं, काश वो लोग नमाज को भी समझ जाते। कभी फिर आना होगा तो मैं नमाज समझाऊंगा। काश वो लोग नमाज को भी समझ जाते कि नमाज है क्या। बोले अल्लाह पाक ने मेराज पर इसलिए बुलाया कि नबी तुम आसमान पर आ जाओ, यहाँ फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए फरिश्तों को देखो और तुम नमाज सीख जाओ। जब नमाज सीख जाओगे तो नमाज दूंगा। इसीलिए अल्लाह ने आसमान पर बुलाया। मैंने कहा मुल्ला जी आसमान पर जाना देखा, लेकिन आसमान पर जाने से पहले बैतुल मुकद्दस में क्या हुआ जरा वो भी तो बता दो ना। बैतुल मुकद्दस में सारे नबी नमाज पढ़े। मैंने कहा पढ़ाया किसने, जरा फिर से बोलो ना, पढ़ाया किसने। ना मेरे नबी ने। ये देखिए ये हमारे भाई के चेहरे में दाढ़ी है। कल इमाम साहब कहीं चले जाएंगे, जुमा पढ़ा दीजिएगा। अरे बोलिए, नहीं पढ़ा सकेंगे। नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, लिबास सुन्नत के मुताबिक, पगड़ी भी बांध लेंगे, जुब्बा भी पहन लेंगे, नमाज पढ़ा सकेंगे? नहीं पढ़ा सकेंगे। क्यों? नमाज वो पढ़ाएगा जो नमाज का मसला मुकम्मल जानता हो। मुक्तदियों में जो ज्यादा जानने वाला है वो इमाम बनेगा। कम जानने वाला ज्यादा जानने वाले का इमाम नहीं बनेगा। मुल्ला चलते हैं मस्जिद अक्सा, बाबा आदम नमाज पढ़े पढ़ाए, दाऊद और सुलेमान नमाज पढ़े पढ़ाए, मूसा और ईसा नमाज पढ़े पढ़ाए, लेकिन वो सब के सब पीछे जिब्रील अमीन अभी मुस्तफा के पास नमाज नहीं आई। नबी जाएंगे तो नमाज मिलेगी, लेकिन तुमने आगे क्यों बढ़ा दिया? तो जिब्रील अमीन का जवाब होगा नादानो, खुदा ने मुस्तफा को गैब जानने वाला बना करके पैदा किया है। जो आ गया है मुस्तफा उसको भी जानते हैं, जो आने वाला है मुस्तफा उसको भी जानते हैं। सारे नबियों का इमाम बनाकर जिब्रील ने बता दिया कि मुस्तफा सबसे ज्यादा जानते हैं। मुस्तफा सबसे ज्यादा जानते हैं। अब दर्जैन को हाजिर करें। तो मैंने कहा परवरदिगार जब तेरा महबूब नमाज को जानता ही है तो फिर महबूब को बुलाया क्यों? तो एक जमाना तक ये क्यों मेरे समझ में नहीं आया। तो ये बूढ़ा ने समझा दिया कि यूं, उस क्यों को समझाया यूं। उसका बेटा लंदन में रहता था, हर महीना 2,80,000 रुपये बाप के पास भेजता, मंथली, ईयरली नहीं, मंथली। जब जब पैसा आता बाप क्या करता, एक जमीन खरीद लेता। बस बाप का काम वही जमीन खरीदना। पैसा बेटा भेजता, बाप का काम जमीन खरीदना। साल 2 साल गुजर जाने के बाद जब बेटा वापस आया, 2-3 दिन रेस्ट लिया, उसके बाद बेटा का हाथ पकड़कर बाप मैदान की तरफ लेकर गया। मैंने कहा चाचा ये लंदन से घूम के आया है, मैदान क्यों घुमा रहे हो? ना बहुत सारी चीजें हैं, दिखाऊंगा ना। क्या दिखाइएगा? अब बाप ने दिखाने से कहा बेटा पहले बार तूने पैसा भेजा था ना, उससे मैंने ये जमीन खरीदा है। दूसरी बार पैसा भेजा मैंने वो जमीन खरीदा है। फिर पैसा भेजा मैंने वो जमीन खरीदा है।
सब जमीन दिखाता गया। मैंने कहा चाचा आप खरीदे हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? तो बाप ने कहा खरीदा अगरचे मैंने है, मगर पैसा किसका है? पैसा तो बेटा का है। जिसके पैसा से खरीदा हूं उसको दिखाना जरूरी। मैंने कहा मौला ये आसमान तूने बनाया, सातों जमीन सातों आसमान का खालिक तू। ऐ मेरे मौला ये सिदरतुल मुंतहा का बनाने वाला तू, जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला तू, मगर महबूब को बुलाकर दिखाया क्यों? तो रब ने कहा कि मेरे बंदो बनाया मैंने, मगर बता के नूर किसका है? हमने सब कुछ बनाया है महबूब तेरे नूर से। महबूब जमीन देख लिया है, आसमानों को देखता चला जा, हमने इसको भी तेरे नूर से बनाया है। मैंने कहा मेरे मौला तेरे महबूब ने फरमा दिया इन्नी अरा माला तरो, मैं हर उस चीज को देखता हूं जो तुम देख नहीं सकते। तेरा महबूब तो जमीन पर रह करके आसमानों को देख लिया करता, ये बुलाकर दिखाने की क्या जरूरत? तो आज तो बात समझ में आ गई। रब आलिमुल गैब वो शहादा है, वो जानता है कि कयामत तक क्या होने वाला है। नहीं जानता? मेरा अल्लाह जानता है, वो जानता है कयामत से पहले साइंस तरक्की करेगी, जो चांद तक पहुंचकर वहां पर रहने की कोशिश करेगी ऑक्सीजन लेकर के। ऐ महबूब अगर तुम जमीन पर ही रह गए ना तो साइंस वाले कहेंगे कि मुस्तफा फकत जमीन पर रहे, हम चांद पर चले गए, लिहाजा हम मुस्तफा से भी ऊंचा चले गए। रब ने कहा महबूब अल्लाह को ये गवारा नहीं कि कोई तुझसे ऊंचा हो जाए, इसलिए महबूब तुम लामकां आ जाओ ताकि दुनिया में कोई तुमसे ऊंचा आ ना सके। सुभान अल्लाह। अगर मेराज की हिकमत समझाऊं तो पूरी रात गुजर जाएगी मुझ जैसे कम इल्म वाला इंसान, लेकिन मेराज के लिए मेरे मुस्तफा के लिए जन्नत से सवारी लाई गई। क्या सवारी का नाम क्या था? बुराक। बुराक बहुत हाइट वाला, बहुत ऊंचा वाला। और आपके महल्ला में जब किसी जवान की शादी हो, जवान जिद कर जाए कि मैं घोड़े पर चढ़कर शादी करूंगा, और घोड़ा लाया गया, बहुत बड़ा घोड़ा, दुल्हा मियां नाटे रहे, कूद उठेंगे कैसे? कूद करके कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले लंगड़ा हो जाए। सीढ़ी लगाएंगे या तो फिर टेबल वगैरह कुछ रखेंगे, उसके जरिए से उठेगा। यही होगा ना। हमारी दीघा में भी हम लोगों ने देखा कि घोड़ा वाला घोड़ा लेके दौड़ता है, साथ से अगर टूल होता है, मैं देखा लोग टूल में पांव रखे और घोड़ा पे चढ़ गया। बुराक आ गया क्या महबूब? चलो खुदा की बारगाह में खुदा के दीदार के लिए। महबूब बुराक पर चढ़ना चाहे, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आप दोनों आलम का दुल्हा हो, आपको कूद के चढ़ने की जरूरत नहीं, उसका भी मैं इंतजाम कर लेकर आया हूं। तो जिब्रील अमीन एक रूहानी जिस्म लेकर के हाजिर हुई और कहा मुस्तफा आप इसके गर्दन पर पांव रखकर बुराक पर चढ़ो। मेरे आका उसके गर्दन पर पांव रखकर बुराक पर चढ़ गए। चढ़कर पूछा जिब्रील ये कौन है जिसकी गर्दन पर आज मेरा कदम रहा? मेरे तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप ही का बेटा, प्यार से ये आप ही का बेटा हसन की औलाद, बगदाद में जन्म होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। आज आपने इसके गर्दन पर पांव रखा है तो यही बगदाद के जामे मस्जिद पर के मेंबर पर खड़ा होकर ऐलान करेगा कि मेरे गर्दन पर मुस्तफा का पांव है और सारे वलियों के गर्दन पर मेरा पांव है। तो मालूम क्या हुआ?
सारे दुनिया के इंसान का नाम रखा जाता है। पैदा होने के बाद मकाम का ऐलान होता है, पैदा होने के बाद, मगर मेरा गौस एक ऐसा लाजवाब है, ऐसा बेमिसाल है, जब पैदा बाद में हुआ है, नाम का ऐलान पहले हो गया है, मर्तबे का ऐलान पहले हो गया। हजरात, गौस पाक की करामत आप लोगों ने बहुत सुन लिया है। करामत सुना देना इमामों का काम, जुमा की मस्जिद में सुना देते हैं करामत। करामत सुनाना मेरा मकसद नहीं है। गौस पाक का मकाम आपने समझ लिया ना, जिसका जिक्र रसूल पाक के जमाना से चल रहा है, वो है मेरा गौस। जिसका जिक्र खुदा ने अवैस करनी से किया, वो है मेरा गौस। जिसका जिक्र जिब्रील अमीन ने मुस्तफा के सामने शबे मेराज में किया, वो है मेरा गौस। जिसके जन्म होने की खुशी में मेरे मुस्तफा ने इमाम हसन को प्यार किया, वो है मेरा गौस। कसम खुदा की याद रखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को नया सुनाने के लिए, नया मिल रहा है ना, नया सुनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। और ना गौस पाक की कौन ऐसी करामत है जिसको हमारे उलमा ने बयान नहीं की। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे बोलो? 2 बेटे ना, एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ने दर्जनों पैगंबर पैदा किए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसकी औलाद? हजरत इसहाक की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक की औलाद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की औलाद, हजरत इसहाक की औलाद। लेकिन इस्माइल की नस्ल में अभी तक कोई भी नबी नहीं आया। लेकिन अल्लाह ने हजरत इस्माइल को एक ऐसा बेटा इनायत किया, जो बेटा आमिना के घर में आया, जिसकी नबूवत सारे नबी की नबूवत पर भारी। अब मेरे आका ने 2 साहिबजादे को अपना बेटा करार दिया। एक का नाम इमाम हसन, दूसरे का नाम इमाम हुसैन, है ना। इन दोनों को रसूल पाक ने अपने बेटा करार दिया। लेकिन इमाम हुसैन की नस्ल में बहुत वली आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे? इमाम हुसैन के बेटे। इमाम जाफर सादिक किसके बेटे? इमाम हुसैन के। इमाम बाकिर किसके बेटे? इमाम हुसैन के। इमाम मूसा किसके बेटे? हुसैन के बेटे। इमाम तकी किसके बेटे? हुसैन के बेटे। इमाम नकी किसके बेटे? हुसैन के बेटे। लेकिन हसन की नस्ल में अल्लाह ने कोई उतने ज्यादा वलायत नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने इमाम हसन को 2 ऐसा बेटा दिया। प्यार से बोलो, 2 ऐसा बेटा दिया जो हुसैन की सारी औलाद पर भारी। उन 2 औलादों में से एक का नाम गौसे आजम है, तो दूसरा का नाम इमाम महदी है। जब हसन को बेटा दिया तो इतना प्यारा बेटा दिया। गौसे पाक के जमाना में एक लड़की पैदा हुई थी। लड़की की तमन्ना बचपन से रही, या अल्लाह जब मेरी शादी हो तो ऐसे दुल्हा से हो जो दुल्हा कुरान पढ़ने वाला हो। जरा प्यार से बोलो ना। आज तो हम लोग ऐसी दामाद ढूंढना छोड़ दिए। हम लोग ढूंढते हैं ऐसा दामाद जो दिन में 4-5 मर्तबा दाढ़ी शेव करता हो। हम ढूंढते हैं ऐसे दामाद जो खड़ा होकर के पेशाब करता हो। हम ढूंढते हैं ऐसे दामाद जो लाखों कमा सकता हो चाहे शराब क्यों ना पिए।
हम वैसे दामाद को तलाश करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला दामाद हमने तलाश नहीं किया, नमाज पढ़ने वाला दामाद हमने तलाश नहीं किया, नबी का वफादार दामाद हमने तलाश नहीं किया। तो बोलो मेरी बेटी को जन्नत में लेके जाएगा ना जहन्नम में लेके जाएगा? अरे बोलो ना, यही बाप है। बेटी की तमन्ना थी, या अल्लाह मुझको जो शौहर मिले वो कुरान पढ़ने वाला मिले, लेकिन वैसा दुल्हा नहीं मिला, वैसा दुल्हा नहीं मिल पाया। शादी हो गई, परसों की तमन्ना दुल्हन के दिल में तड़प कर रह गई। सुहाग रात आ गई, लड़की का चेहरा उतरा हुआ है, गमगीन बैठी हुई है। आज भी अगर आपके महिला में किसी नौजवान की शादी हो और सुहाग रात में दुल्हन गमगीन बैठी हो, चेहरा उतरा हुआ हो, लड़का सोचेगा शायद ये किसी और से लव करती थी, मजबूरी में मुझसे शादी की है, फौरन उसके किरदार पर शक कर लेगा। लेकिन वो पर्दादार जमाना था, दुल्हा ने शक नहीं किया, कहा कि बेगम आज हम दोनों की जिंदगी की सबसे अहम रात है, आज रात ये गम कैसा। तो लड़की ने कहा कि मेरे सपना चपना चूर हो गए, मेरे आरज़ू मलिया मेट हो गए। तो लड़का ने कहा अरे मैं तेरा शौहर हूँ, बोल तेरी कौन ऐसी तमन्ना है जो मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। लड़की ने कहा छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गई है, अब उसको पूरा नहीं कर सकते। लड़का ने जिद होकर कहा बोल तो सही, कौन सी तेरी आरज़ू है जो पूरा करना चाहती है। तब लड़की ने कहा था मेरे सरताज, बचपन से मेरी एक तमन्ना थी कि मुझको जो शौहर मिले वो कुरान पढ़ने वाला मिले। आप मेरे शौहर बन गए मगर कुरान पढ़ने वाला शौहर नहीं बन सके। तब शौहर को गैरत आ गई, कहा कि बीबी अगर तेरी ख्वाहिश यही है तो मैं भी वादा करता हूँ जब तक कुरान पढ़ना ना सीख जाऊं मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ नहीं मिलूंगा। शौहर कमरा से वापस चला गया, दुल्हन ने पीछे से दामन नहीं पकड़ा, आह भगा नहीं किया, बदनामी का अंदेशा भी नहीं हुआ। दुल्हन मुस्कुरा उठी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा शौहर भी गैरत वाला शौहर है, मेरा शौहर भी गैरत वाला शौहर है। उससे दिन उठा, शौहर चला गया उस्ताद तलाश करने के लिए। गए एक हाफिज साहब के पास, कहने हाफिज जी कुरान शरीफ का हाफिज होने के लिए कितना साल लगेगा। उस्ताद जी ने कहा बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो 3 साल लगेगा। दूल्हा ने कहा बाप रे बाप, 3 साल दुल्हन को छोड़ कर आए हैं सुहाग के बिस्तर पर, 3 साल। बोले इससे कम में नहीं होगा, बोले मुझसे नहीं होगा, कहीं और चले जाओ। दूसरे का पास गया, कहा कि हाफिज बनना चाहता हूँ, कितना दिन में। तो हाफिज साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा अगर दिन रात मेहनत करोगे तो कम से कम 2 साल तो लगेगा। दूल्हा ने सोचा 2 साल 365 बाप रे बाप, इतना लंबा दिन कैसे बर्दाश्त होगा। बीवी यहाँ इंतजार में है, ये बीवी के इंतजार में है, का इससे पहले नहीं हो सकता। इसी तरह 3 दिन गुजरने पर था। आखिर लोगों ने पूछा जल्दी बनना क्यों चाहता है। तो दूल्हा ने सुनाया कि मैं अपनी बीवी को सुहाग के कमरे पे छोड़ करके आया हूँ, मैं इसी नियत से आया कि मैं हाफिज कुरान बनूंगा तब जाके मैं सुहागरात मनाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि नौजवान तू जो चाहता है वो यहाँ नहीं मिलेगा, बगदाद चला जा। राइट नंबर में कॉल हुआ है, बगदाद चला जा। बगदाद के जामे मस्जिद में मेरे गौस बैठे हैं, जोर की नमाज हो चुकी है, मेरे गौस पाक मुरीदों के बीच में बैठे हैं। नौजवान आ गया, पीछे बैठ गया, मेरे आका ने कहा आगे आओ, गौस ने कहा आगे आओ। नौजवान आगे बढ़ गया, हाफिज बनना चाहते हो? सकर आपको कैसे पता? मेरे गौस ने कहा खुदा ने मुझको रोशन ज़मीर बनाया है, दिलों का हाल मुझको मालूम हो जाता है। जब मेरे गौस को दिलों का हाल मालूम हो जाए तो नबी का आलम क्या होगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाफिज तो बनना चाहता हूँ, ने कितना जल्दी, ना जितना जल्दी हो सके तू बोल, मुझसे मत पूछ, तू बोल।
नौजवान बोला 6 महीना। गौस पाक ने कहा बर्दाश्त कर लेगा। नौजवान ने फिर 6 महीना इतना लंबा। नौजवान ने फिर घबरा कर कहा 1 महीना। कह दिया 1 महीना। फिर सोचने लगा नौजवान बड़ी ठोंकाई होगी। 1 महीना में 30 दिन और कुरान पाक में 30 पारा रोजाना एक एक पारा याद करना नहीं करोगे तो पिटाई पड़ेगी। और नौजवान परेशान हो गया। कहा 1 महीना में सरकार 1 महीना बन जाऊंगा। गौस पाक ने कहा 1 महीना भी सब्र कर लेगा। तो नौजवान ने कहा सरकार इससे भी कम टाइम में हो सकता है क्या? प्यार से बोलो ना यार, इससे भी कम टाइम में हो सकता है क्या? तो मेरे गौस ने कहा ठीक है, असर की नमाज मेरे पीछे पढ़ ले। असर की नमाज पढ़ लिया। ना अलीफ पढ़ाया ना बा, ना अलीफ का नुक्ता बताया ना बा का नुक्ता, ना नूरानी कायदा दिया ना अम्पारा कुछ नहीं। नमाज असर पर पढ़े। मेरा गौस मुसल्ला पर बैठ गए और नौजवान से कहा नौजवान सुना। अब नौजवान शुरू किया सुनाना। नॉन स्टॉप सुना रहा है। पहला पारा शुरू खत्म किया, दूसरा पारा शुरू हुआ खत्म हुआ, तीसरा पारा शुरू हुआ खत्म हुआ। एक ही बैठक में पूरा 30 पारा सुना डाला। नौजवान खुश हो गया। चलिए बीवी को मुंह दिखाने का काबिल तो बन गया। घर तीसरे ही दिन वापस आ गया। जैसे दरवाजे पर बीवी ने शौहर को देखा, बीवी का चेहरा उतर गया, निकल गई सारी हैकड़ी। बस 3 दिन में हो गया। बड़े चले थे कुरान सीखने के लिए, 3 ही दिन में वापस आ गए। तो शौहर ने कहा बेगम मत करो गम, अब कोई गम नहीं। बोले क्यों गम नहीं? मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो शौहर ने कहा कि मैं जैसा गया था वैसा नहीं आया, मैं जैसा गया था वैसा नहीं आया। तो बीवी ने झल्ला कर कहा तो कैसा आया? तो शौहर ने कहा जैसा तुमने चाहा उससे अच्छा बन करके आया। कहा कि मजाक की बात है, 3 दिन में वापस आ गए। 3 दिन तो तुम्हारा सफर में चला गया है, इसमें तुम क्या पढ़े हुए पे तहज्जुद भी नहीं पढ़ पाए होगे। तो शौहर ने कहा आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। बीवी ने कहा ठीक है तुम सुनाओ, मैं कुरान खोल करके बैठती हूँ। बीवी कुरान खोल करके बैठ गई। अब नौजवान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 20वां, 30वां पढ़कर जब खत्म किया, दुल्हन की आंख खुली की खुली रह गई। कहने लगी उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? तब नौजवान ने कहा अबे दुनिया का उस्ताद पिलाद पढ़ाता है, मगर मेरा जो उस्ताद है वो पढ़ा करके हाफिज नहीं बनाता, पिला करके बनाता है। ये है हसन का बेटा। प्यार से बोलो ना और मोहब्बत से बोलो, ये है इमाम हसन का बेटा। ऐसा है मेरा गौस जिसकी दुआओं से हमारी बख्शिश होगी, है ना। लेकिन याद रखना, फकत गौसे पाक की महफिल सजा लेने से हम गौसे पाक के आशिक नहीं हो सकते मेरे भाई। गौसे पाक का किरदार जरा देखो। मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 दिन तक खाना एक काबा के गिलाफ को पकड़कर रोते रहे। कहते हैं परवरदिगार तू कयामत के दिन मुझको अंधा बना करके उठा, ताकि दुनिया वाले जब मेरे पापों की वजह से मुझको हिकारत की नजर से देखे, हम दुनिया वालों की नजर की ताब ना ला सकें। इंसाफ के साथ बोलना, क्या मेरा गौस बेनमाजी था? अरे बोलो ना, आप क्या हो? नमाज पढ़ते हो? तो गौस के